हेलो दोस्तों, मैं केडी सर आपका फिर से स्वागत करता हूं प्रोटोज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और अपन बात कर रहे थे लेन देनों के अभिलेखन की। किसकी बात कर रहे थे? लेन देनों का अभिलेखन। ये चल रहा था अपना चैप्टर और इसमें अपन ने काफी सारी चीजें पढ़ ली। किस खाते को अपन डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, किस प्रकार इसके जितने भी कंसेप्ट हैं अपन ने क्लियर कर लिए थी। और आज अपन बात करने वाले हैं प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक। किसकी बात करने वाले हैं? प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक है, या अपन यूं कहे रोजनामचा है, या जनरल भी इसको अपन कह सकते हैं। क्योंकि अपन बात करें कि वास्तव में जो अपनी लेखा प्रणाली, जो अकाउंटिंग मेथड है, उसमें डायरेक्ट अपन जो लेन देन होते हैं उन डायरेक्ट लेन देनों को अपन नहीं लिख सकते खातों में। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले एक पुस्तक डालता है जो व्यापारी होता है, और जितने भी लेन देन होते हैं, समस्त लेन देन होते हैं, वो उसमें अंकित करता है, दर्ज करता है, और उसके बाद में उन सौदों को, उन व्यवहारों को वो खातों में खताता है, खातों में वो लिखता है। जितने भी अपने ट्रांजेक्शन है उनको सबसे पहले एक पुस्तक में, एक बुक्स में लिखा जाता है, जिसको अपन बोलते हैं प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक। और ये व्यापार का आकार बड़ा होने से, व्यापार का क्षेत्र बड़ा होने से, व्यापार में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में होने से व्यापारी क्या करता है, ये जो प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक होती है इसके साथ साथ कई और बहियां वो डाल लेता है। तो आज अपन बात करने वाले हैं प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक है, या जनरल या रोजनामचा, और इसके साथ साथ व्यापारी कौन कौन सी पुस्तक रखता है उसकी अपन बात करने वाले आज हैं। एक तो बात करेंगे अपन जनरल की। किसकी? जनरल की। जनरल यानी प्रॉपर जनरल बोल सकते हैं जिसको अपन, प्रमुख है रोजनामचा। तो एक तो व्यापारी रखता है जनरल या प्रमुख है रोजनामचा व्यापारी व्यापार में, और एक रख सकता है वो या कैश बुक रखता है। क्या रखता है? एक कैश बुक रखता है। ये जो दो पुस्तकें हैं व्यापारी अपने व्यापार में रखता है, और जितने लेन देन होते हैं, नगद के जो लेन देन होते हैं वो कैश बुक में लिखता है, और जो लेन देन होते हैं वो जनरल में भी लिखता है। इसके अलावा व्यापारी कौन सी पुस्तकें रखता है? एक तो रखता है परचेज बुक। कौन से रखता है? परचेज बुक रखता है। परचेज बुक रखता है कि व्यापारी जनरल के साथ साथ में, कैश बुक के साथ साथ में एक रखता है वो परचेज बुक, यानी जिसको बोलते हैं क्रय बही, और एक रखता है वो सेल्स बुक। कौन से रखता है? सेल्स बुक रखता है। तो एक तो हो गई अपने पास में परचेज बुक यानी क्रय बही, और एक हो गई सेल्स बुक यानी विक्रय बही। और दो उसकी जो रिटर्न माल जाता है या रिटर्न माल अपन प्राप्त करते हैं, यानी क्रय वापसी और विक्रय वापसी। एक हो गई परचेज बुक है, और एक हो गई सेल्स बुक है, और एक परचेज रिटर्न बुक है, और एक सेल्स रिटर्न बुक। चार बहियां हो गई। व्यापारी चार बहियां रखता है। किसके साथ में? प्रॉपर जनरल के साथ में या कैश बुक के साथ में, इन बहियों को भी वो रखता है। और इसके अलावा दो बहियां और होती है, एक तो बिल्स रिसीवेबल बुक और एक बिल्स पेबल बुक। ये दो बहियां और रखता है। टोटल 6 बहियां वो रखता है। तो कौन कौन सी हो गई? परचेज बुक हो गई, सेल्स बुक हो गई, और परचेज रिटर्न हो गई, सेल्स रिटर्न हो गई, और बिल्स रिसीवेबल हो गई, और बिल्स पेबल हो गई। इन भैयों की अपन बाद में चर्चा करेंगे, जब अपना जो एग्जांपल आएगा, क्वेश्चन आएंगे उसमें करेंगे, तो पूरी डिटेल में अपन समझेंगे। आज अपन सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं प्रॉपर जनरल की। और प्रॉपर जनरल में अपने जो ट्रांजैक्शन होते हैं उन ट्रांजैक्शन की एंट्री किस प्रकार करते हैं, कैसे करेंगे, वो आज अपन यहाँ पर समझने वाले हैं। तो इसमें आपके एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर आपके बुक में 2 दे रखा है। इसमें बोल रखा है, देखो, सूरज मार्ट फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यानी सूरज मार्ट की है जो कंपनी है, दुकान है, उसने नीचे सूचना दे रखी है। ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, यानी अप्रैल का जो ट्रांजैक्शन है, जो लेन देन हुए हैं, उनकी आपको डिटेल दे रखी है। 2017 की बात है, डिटेल दे रखी है आपको। अब आपको ये सौदे दे रखे, ये ट्रांजैक्शन दे रखे कि 1 अप्रैल 2017 को उसने क्या किया? बिजनेस स्टार्टेड, यानी व्यापार शुरू किया है विथ कैश, नगद के साथ में। नगद कितने? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए के साथ में उसने व्यापार शुरू किया। इसके बाद में इसने दे रखा है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मनीषा, यानी मनीषा से इसने माल खरीदा है। कब? 1 तारीख को ही माल उसने खरीदा है। इसके बाद में दे रखा है स्टेशनरी परचेज्ड, उसने स्टेशनरी यानी जो सामग्री होती है, लेखन सामग्री, स्टेशनरी को बोलते हैं लेखन सामग्री, जिसमें कागज है, पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, ये सब आते हैं। तो स्टेशनरी परचेज की है उसने। किससे? कैश की है 2200 रुपए की। ये कब की है? ये भी 1 तारीख को इसने की है। यानी कहने का मतलब इसने
पूरे अप्रैल महीने के सौदे अपन को दे रखे हैं और इसने बोल दिया कि आपको इसकी प्रविष्टियां एंट्रियां बुक्स में आपको दर्शानी है, किस प्रकार आप दर्शाओगी। तो अपन बात करने वाले हैं कैसे अपन दर्शाएंगे, इसको अपन आज करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि जो भी प्रविष्टियां करती है उसका फॉर्मेट अपने पास में दे रखा है। फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट है जितने भी बातें हैं, जितने भी जो ट्रांजैक्शन है वो किस में करेंगे अपन? जनरल में करने वाले हैं। और जनरल में क्या होता है? सबसे पहले डेट का कॉलम आता है, अपन पहले चर्चा कर ली थी। सबसे पहले किसका कॉलम आता है? डेट का कॉलम आता है। और डेट के बाद में पर्टिकुलर्स का कॉलम आता है। किसका कॉलम आता है? पर्टिकुलर्स का कॉलम आता है। और इसके बाद में एलएफ का लेजर फोलियो, यानी आपका जो आप प्रविष्टि कर रहे हो उसका खाता है वो कितने नंबर पृष्ठ पर है वो यहां पर लिखा जाएगा। क्योंकि व्यापारी की आसानी रहती है, फिर तुरंत देख लेगा हाँ इतने नंबर पृष्ठ पे अकाउंट है, वो तुरंत पृष्ठ पर देख करके वो खोल लेता है, इसलिए यहां पर पृष्ठ संख्या आती है। और अगला कॉलम है डेबिट अमाउंट। क्या कौन सा कॉलम है? अगला कॉलम है डेबिट अमाउंट, यानी जो राशि अपन डेबिट करेंगे वो डेबिट के कॉलम में लिखेंगे। और अगला है अपने क्रेडिट अमाउंट, यानी जो राशि अपन क्रेडिट में लिखेंगे वो क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे। ये अपना फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट में अपने टोटल एंट्रीज करेंगे। जितने भी अपने ट्रांजैक्शन है उन ट्रांजैक्शनों की प्रविष्टियां हैं, जो एंट्रीज है वो इसमें आज अपन करने वाले हैं। अब अपन ने सबसे पहले अपन को दे रखा है कि इसने बिजनेस स्टार्ट किया है। क्या किया है? बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश, यानी उसने नगद के साथ व्यापार प्रारंभ किया है। तो सबसे पहले अपन डेट लिखेंगे। डेट इसमें क्या दे रखी है? 1 अप्रैल 2017। तो डेट के कॉलम में लिखेंगे 1/4, क्या लिखेंगे? 1/4/17 लिखेंगे। ये डेट आ गई अपने पास में, ठीक है। और डेट आने के बाद में अगला क्या कह रहा है कि व्यापार शुरू कर रहा है। तो एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि व्यापार शुरू करेगा अगला, और व्यापार शुरू करेगा तो क्या लेके आ रहा है? नगद लेके आ रहा है। तो नगद व्यापार में आ रही है कि जा रही है? नगद व्यापार में आ रही है। नगद क्या होती है? कैश क्या होती है? अपनी संपत्ति होती है। व्यापार की क्या होती है? संपत्ति होती है। और संपत्ति में वृद्धि होती है तो क्या करते हैं? संपत्ति में वृद्धि होती है तो डेबिट करते हैं, या यूं कहें कि संपत्ति व्यापार में आती है तो क्या करेंगे अपन? डेबिट करने वाले हैं। तो व्यापार में क्या आ रही है? कैश आ रही है, तो कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट, यानी कैश अकाउंट डेबिट या डीआर। कैश अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डीआर। कितने रुपए लेके आ रहा है अगला? अगला 1.5 लाख रुपए अपने लेके आ रहा है। तो इसमें कितने आ जाएंगे? 1.5 लाख। ये लो। और आपको मैंने बता दिया, पीछे अपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे कि ये दोहरा लेखा विधि है, ठीक है। ये दोहरा लेखा विधि है, इसमें 2 खाते हमेशा प्रभावित होते हैं। इफेक्ट कितने खातों पर पड़ता है? इसमें 2 खातों पे, 2 अकाउंट्स पे पड़ता है। तो एक तो ये हो गया अपने केस का, क्या हो गया? केस का हो गया। और दूसरा क्या हो गया? ये कैश आ रही है, किसके लिए आ रही है? किस पर्पज से आ रही है? तो व्यापार, एक चीज क्लियर करता हूं, व्यापारी जितनी राशि लेके आता है घर से जितनी भी राशि है, जो भी सामान है, वस्तु है, मशीन है, बिल्डिंग, जो भी लेके आता है वो हमेशा किस में मेंशन होती है? वो हमेशा कैपिटल में मेंशन होती है, यानी उसको क्या लिखेंगे? कैपिटल के रूप में लिखेंगे। और कैपिटल का मैंने कंसेप्ट क्लियर करवा दिया था। कैपिटल में अगर वृद्धि होती है, कैपिटल अगर इंक्रीज होगी तो उसको क्या करेंगे? हमेशा क्रेडिट करेंगे, सीआर में लिखेंगे। अगला पूंजी लेके आ रहा है, नगद आ गई, किसके लेके आ रहा है? पूंजी के लिए क्या है? क्योंकि व्यापार शुरू कर रहा है, और व्यापार शुरू के लिए क्या आएगा? टू कैपिटल आएगा। क्या आएगा? टू कैपिटल अकाउंट। कितनी राशि आएगी? यहां पर है 1,50,000 की राशि आ गई। कोई दिक्कत नहीं है, सीधी हो रही राशि। तो यह यूं कहें कि अपन व्यापारी राशि लेके आता है तो कैश अकाउंट है डीआर टू कैपिटल। बात खत्म, फिनिश। इसका नरेशन लिखेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन या तो आपके सवाल में जो बातें बोल रखी है सेम उसको कॉपी पेस्ट कर दो इंग्लिश में कर रहे तो, और हिंदी में कर रहे तो हिंदी में लिख दो। लेकिन आप अपन क्या करेंगे? इंग्लिश में ही करेंगे, क्योंकि भैया ये 11वीं क्लास है और इसने हिंदी में बुक छप गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन 12वीं में जाएंगे या कॉलेज करेंगे अपन, या अपने जो और कोर्सेज होते हैं, सीए करेंगे और करेंगे जो बड़े बड़े, तो वहां पर अपन चलेंगे तो हिंदी का कोई काम नहीं होगा। इसलिए अपन जितने भी सवाल करेंगे इंग्लिश में करेंगे। वरना मैं भी यहाँ पर हिंदी वाला सवाल ले सकता था, हिंदी आपको मैं ऐसे बोल के बता दूंगा, इंग्लिश अपने सामने है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसके बाद में नरेशन लिखेंगे। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग लगा देंगे अपन। क्या लगा देंगे? बीइंग। और अगला क्या कर रहा है? बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो बिजनेस
लिख देंगे। बीइंग ए बिजनेस क्या है, स्टार्ट कर रहा है तो स्टार्ट लिख देंगे। बीइंग ए बिजनेस से स्टार्टेड, ठीक है। विथ कैश लिखो तो लिख दो विथ कैश, ये लो, या इतना भी लिख सकते हो बीइंग बिजनेस से स्टार्टेड, या आगे विथ कैश, और कैश भी लिख सकते हो अमाउंट कितनी है, ये लो। ये नरेशन अपना हो गया। क्लियर प्रविष्टि। अब दूसरी प्रविष्टि क्या दे रखी इसने, दूसरी दे रखी है, देखो आप इसको, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मनीषा, यानी इसने मनीषा से माल खरीदा है। क्या किया इसने, इसने मनीषा से माल खरीदा है, और मनीषा से माल खरीदा है, क्या किया है, मनीषा से इसने माल खरीदा है। माल खरीदेगा कौन, व्यापारी खरीदा है, व्यापारी ने माल खरीदा है, माल व्यापार में आएगा जाएगा, माल खरीदा तो माल व्यापार में आएगा, और माल व्यापार में आता है, कोई संपत्ति है अपनी, ये भी चाहे वो माल के रूप में हो किसी के रूप में ही हो, संपत्ति है एक तरह से, तो इसको क्या करेंगे, डीआर करेंगे। मैंने आपको क्लियर करवा दिया था कि माल व्यापार में आता है, खरीद के लेके आते हैं, परचेज आएगा, माल के लिए परचेज शब्द काम में लेंगे, और माल बेचेंगे तब माल जा रहा है उसके लिए अपन सेल्स शब्द काम में लेने वाले हैं। तो माल खरीद रहे हैं तो माल खरीदने के लिए क्या शब्द काम में लेंगे अपन, माल खरीदने के लिए परचेज शब्द काम में लेंगे। और परचेज हमेशा क्या होती है, परचेज हमेशा डेबिट होती है, क्योंकि माल खरीद रहे हैं, माल व्यापार में आ रहा है वो, या वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज हो रही तो परचेज को क्या करेंगे अपन, डेबिट करने वाले हैं। तो यहां पर करेंगे परचेज अकाउंट डीआर, क्या लिखेंगे, डेट लगाएंगे, तारीख लगाएंगे पहले, कब है, 1/4/2017 की बात है, 1/4/17 की बात है। ये सौदा, ये ट्रांजेक्शन कब का है, 1 अप्रैल का ही है, और 1 अप्रैल में परचेज करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट या डीआर, परचेज अकाउंट डीआर। 2 में क्या करेंगे, माल खरीदा है, क्या खरीदा है, माल खरीदा है, और माल खरीदा तो एक चीज ध्यान में रखो आप, किससे खरीद रहे हैं, मनीषा से माल खरीद रहे हैं। यहां पर कैश का नाम आया क्या, केस का नाम नहीं आया, नाम आया मनीषा का, तो मनीषा का नाम आ गया, केस का नाम नहीं आया, इसका मतलब अपन ने क्या खरीदा है, उधार खरीदा है। क्या खरीदा है, उधार खरीदा है। यहां पर नगद का नाम आ जाता तो मनीषा की कोई छाप नहीं है, अपने दरकार नहीं है मनीषा की, मनीषा की जगह और बबीता होती, संगीता होगी थी, मौन होता, सोन होता, किसी से भी अपन खरीद सकते थे, पैसे अगर जेब में है तो। अगर पैसे जेब नहीं है तो अपने को जो अपना जानकार है, जो अपने को देने वाला है, उसी के पास जाएंगे। अरे पिताजी अपने घर पे हैं और अपने को सामान लाने भेजते हैं, नगद दे दिए अपने को 100 रुपये 200 रुपये, भैया ये वस्तु लिया आप 1 किलो शक्कर लिया हो जाओ, तो वो ये नहीं बोलेंगे वहां से लिया यहाँ से लिया, नहीं जानते तो बात अलग है, वरना ये नहीं बोलेंगे। अपन भी नहीं पूछेंगे कि कहां से लेके आनी है, क्योंकि अपने पास में 100 रुपये हाथ में पड़े हैं अपने, कोई किसी की छाप नहीं है, किसी की दरकार नहीं है। लेकिन अगर वही चीज अपन उधार लेके आते हैं तो अपन ही पहले पूछ लेंगे, पापा शक्कर लेके आनी, कौन सी दुकान से लेके आनी, भैया उस दुकान से आप ले आओ। अपन जाते दुकान वाले के पास में 1 किलो शक्कर दो, वो बोलेगा लो पैसे दो, अपन क्या कहेंगे, भैया पापा के नाम लिख देना, पापा को डेबिट कर दो, पापा के नाम लिख दो, मेरे पास पैसे नहीं है, पापा ने नहीं दिया, पापा ने ये बोला है कि मेरे नाम लिखवा लेना। तो अपन किसके नाम लिखेंगे, किसके नाम लिखेंगे अपन, जिससे अपन बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उधार की बात चल रही है। इसमें क्या है, किससे खरीद रहे हैं, मनीषा से खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं, माल खरीद रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, माल आ रहा है व्यापार में, व्यापार में क्या रहा है, माल आ रहा है, तो माल को तो क्या करना, अपन को डेबिट करना, परचेज हमेशा क्या होगी, डेबिट होगी। तो परचेज अकाउंट डीआर हो गया। और 2 किससे खरीद रहे हैं, मनीषा से, तो यहां पर मनीषा आएगी। अगर अपन नगद खरीदते हैं तो मनीषा की कोई दरकार नहीं थी, उधार खरीद रहे हैं तो मनीषा आएगा, मनीषा अकाउंट। नगद खरीदते तो कैश आ जाता, लेकिन इसमें कैश भी नाम नहीं दे रखा, मनीषा नाम दे रखा, इसका मतलब अपन उधार ही मानने वाले हैं इसको। अगर यहाँ पर नगद कैश भी बोल देता और मनीषा भी बोल देता, तब मनीषा नहीं आता, तब अपन कैश ही मानते। ये चीज क्लियर कर लेना। तो परचेज अकाउंट डियर टू मनीषा अकाउंट, कितने का माल खरीद रहा है अगले, 36,000 का, तो यहाँ पर 36,000 आ जाएंगे। ये लो 36,000। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ये लो, आगे बढ़ाना चाहो तो किससे खरीद रहे हैं, वो लिख दो फ्रॉम मनीषा, फ्रॉम मनीषा। ये लो,
इतना लिखो तो इतना भी लिख सकते हो, बीइंग गुड्स परचेज, बात खत्म। फ्रॉम मनीषा कर सकते हो, आगे राशि भी बता सकते हो आप कितनी खरीदी है, हाँ कितने का माल खरीदा वो राशि भी आप बता सकते हो, मेंशन यहाँ पर कर सकते हो। तो दो चीज क्लियर हो गई, दो प्रविष्टि हो गई अपनी। अब अपने बात करने वाले हैं अगला जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है अपना, अगला ट्रांजेक्शन है अपना ये है कि इसने स्टेशनरी परचेज फ्रॉम कैश, यानी उसने जो लेखन सामग्री है वो खरीदी है, स्टेशनरी खरीदी है। क्या खरीदी है? स्टेशनरी इसने खरीद ली। स्टेशनरी परचेज फॉर कैश, यानी नगद में इसने लेखन सामग्री खरीदी है। खर्चा हो गया, माल तो नहीं आ रहा है लेकिन खर्चा हो गया, माल भी आ रहा है, माल भी आ रहा है और खर्चा हो गया अपना। जो स्टेशनरी है जितने भी खर्चे होते हैं ना, बाय द वे उसके अपन क्या करते हैं, उस खर्चे को ही अपन डेबिट करते हैं। मैंने बताया सिर्फ माल होता है उसके लिए अपन क्या करते हैं, परचेज शब्द काम में लेते हैं, और ये माल बेचते हैं उसके लिए अपन सेल्स शब्द काम में लेते हैं। इसके अलावा अपने कोई चीज खरीद रहे हैं, कोई संपत्ति आ रही है, बाय द वे बाकायदा उसको अपन डेबिट करेंगे। तो स्टेशनरी है तो यहाँ पे डेट लिख देंगे पहले। तो डेट कितनी आएगी इसमें अपन को डेट दे रखी है 1/4/17, ये भी 1/4/17 की बात है। ये ट्रांजेक्शन कितने का है? 1/4/17 का ही है। और इसके बाद में स्टेशनरी है तो स्टेशनरी को क्या करेंगे अपन, डेबिट करेंगे, स्टेशनरी को डेबिट कर देंगे। स्टेशनरी अकाउंट क्या करेंगे, स्टेशनरी अकाउंट क्या करेंगे आगे, डेबिट यानी डीआर कर देंगे, स्टेशनरी अकाउंट डीआर। नगद खरीद रहे हैं फॉर कैश यानी नगद के लिए, तो नगद के लिए क्या जाएगा फिर, ये क्रेडिट होगा, और क्रेडिट के लिए क्या लगता है, टू लगता है, और टू कैश हो जाएगा अपने, क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। क्लियर? कितने का खरीद रहे हैं, 2200 यानी 2200 रुपए की स्टेशनरी खरीदी जा रही है, तो ये हो जाएगा अपने स्टेशनरी अकाउंट डीआर टू कैश। हो गया? नरेशन लिखेंगे, नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन वही लिख देंगे, या तो इतना सा लिख दो आप, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, खर्चा हो गया अपना, या ऐसे लिख देंगे बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड। क्या लिख देंगे, स्टेशनरी परचेज, ये लो बीइंग स्टेशनरी परचेज यानी स्टेशनरी खरीदी। अमाउंट लिखना चाहो तो आरएस लगा के अमाउंट भी आप लिख सकते हो कितने की खरीदी। क्लियर? आगे चलते हैं अपन। इसके बाद में आगे बोल रखा है इसने कि ओपन ए बैंक अकाउंट विथ एसबीआई, ओपन ए अकाउंट विथ एसबीआई यानी उसने एसबीआई बैंक में खाता खुलवाया है। कितने रुपए से, 35,000 रुपए से उसने एसबीआई बैंक में खाता खुलवाया है। तो खाता खुलवाया है, अब एक चीज ध्यान में रखो, बैंक में खाता खुलवाएंगे, खाता किसका है, अपना होगा, उसमें पैसे किसके जमा होंगे, अपने होंगे। तो इसमें इस व्यवहार में पैसे गए क्या, इस तो ट्रांजेक्शन है, पैसे गए क्या है, इसमें पैसे गए भी और पैसे आए भी। सर ऐसे कैसे हो सकता है, पैसे जा भी रहे हैं, रा भी रहे हैं। तो भैया अपनी जेब में पैसे थे वो तो निकल कर गए बैंक में, और बैंक में पहले कुछ नहीं था, अपनी बैंक वाली जो जेब है उस जेब में कुछ नहीं था, तो अपनी जो दुकान वाली जेब है या व्यवसाय वाली जेब है उस जेब से पैसे निकले कर बैंक वाली जेब में डाल देंगे अपन। तो अपने कोई लॉस नहीं हुआ, कोई खर्चा नहीं हुआ, कोई इनकम नहीं हुई, बल्कि थोड़ा सा स्थान परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है कि अपने जो व्यवसाय वाली जेब थी उसमें से पैसे निकले हैं और ये बैंक वाली जेब में जाकर के वो डल गए। अब किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे? मैंने आपको बताया दो चीजें आती है, आप ये मान लो जिस जेब में आ रहा है उसको डेबिट कर दो, और जिस जेब से निकल रहा है जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो, बात खत्म। पैसे कहां आ रहे हैं, पैसे बैंक में आ रहे हैं, तो बैंक को क्या करोगे आप, डेबिट करोगे। पैसे किससे निकल रहे हैं, जा कहां से रहे हैं, संपत्ति कम होती है तो क्या करते हैं, डिक्रीज होती है संपत्ति, उसको क्रेडिट करते हैं। संपत्ति कैश कम हुई, डिक्रीज हुई है तो उसको सीआर कर दो। संपत्ति बैंक है वो इंक्रीज हुई है, बढ़ी हुई है, उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इतनी तो बात है। चलो करते हैं, ये अपने पास में, इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें करेंगे डेट क्या है, कितनी तारीख की बात है, ये 2 तारीख की बात है, 2 अप्रैल की, तो 2/4/17 बैंक में पैसे आए हैं, जेब से गए हैं, बैंक अकाउंट है डीआर, और टू
कैश अकाउंट, ये लो एकदम इजी, बैंक अकाउंट या टू कैश, बैंक में आ गए, कैसे कम हो गए, कितने रुपए, कितने से खाता खोला है, 35,000 से, ये 35,000, ये 35,000। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिख देंगे बीइंग, या तो इसे लिख सकते बीइंग कैश डिपॉजिट इन बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिट यानी नगद जमा करवाया है इन बैंक, यानी बैंक में नगद जमा करवाया है, या ऐसे लिख सकते हो बीइंग ओपन अकाउंट विथ एसबीआई, तो आप ऐसे लिखो बीइंग कैश डिपॉजिट इन बैंक, ये लो, ये नरेशन अपना हो गया। या की समझ में, बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट 35,000 है, 35,000 से अपन ने करवा दिया। अब अपन आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है देखो गुड्स सोल्ड टू प्रिया, यानी प्रिया को माल बेचा है, क्या कर रहे हैं, प्रिया को माल बेचा है। अब एक चीज ध्यान रखना आप, देखो गुड्स सोल्ड टू प्रिया, इसमें नगद का नाम कहीं नहीं आया है, इसमें कैश का नाम कहीं नहीं आया है, और कैश का नाम कहीं नहीं आया है, बल्कि इसमें प्रिया का नाम आया है। इसका मतलब अपन ने प्रिया को उधार माल बेचा है, ये चीज ध्यान रखना। इसमें किसका नाम आया, प्रिया का नाम आया, कैश का नाम नहीं है। अगर कैश और प्रिया का दोनों नाम आता है, यानी इसमें नगद बेचा होता, तो सिर्फ अपन कैश मानते, और कैश का नाम कहीं मेंशन नहीं है, सिर्फ प्रिया का मेंशन है, इसका मतलब इसने उधार बेचा है। और माल बेचेंगे तो क्या करेंगे अपन, पैसे आएंगे, या तो पैसे आएंगे या अपने क्या होंगे, जो देनदार है वो बढ़ जाएंगे। कैसे, अपन प्रिया को माल बेचा है तो प्रिया आज नहीं तो कल देगी, भैया प्रिया के नाम लिख देंगे, प्रिया अपने से माल लेने आई, अपन मान लो अपने व्यवसाय कर रखा है, प्रिया आई 1 किलो शक्कर दे, अपन ने दे दिए पैसे, भाई पैसे अभी नहीं है, मेरा नाम लिख दो आप, मैं दे दूंगा। ये तो बात होती है नॉर्मली अपने घर में, अपन दुकान पे जाते हैं, आपने नाम सुना होगा, मेरे पैसे नहीं है, नाम लिख दो, मेरे बाद में दे दूंगा मैं, बात खत्म। अपन उसको पैसे देने जाते हैं तो क्या करते हैं, भैया आप मेरे पैसे जो मांग रहे थे ये लो पैसे जमा कर दो फटाफट। तो सीधी सी बात है, कोई देता है अपन को तो उसको क्रेडिट कर देंगे, और कोई अपन से लेके जाता है उसको डेबिट कर देंगे, सिंपल। तो यहां पर क्या करेंगे, प्रिया को डेबिट करेंगे, किसको करेंगे, प्रिया को अपन डेबिट करेंगे। माल किसको बेच रहे हैं, प्रिया को बेच रहे हैं, कितनी तारीख को बेच रहे हैं अपन, 2/4 को, ये 2/4 को अपन माल बेच रहे हैं, 2/4/17 को अपन माल बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, प्रिया को, ये गुड्स सोल्ड टू प्रिया, प्रिया को अपन माल बेच रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा प्रिया, क्या जाएगा, यहां पर आ जाएगा प्रिया, अपन प्रिया अकाउंट है डीआर, और टू बेचने के लिए क्या आता है, माल बेचते तो सेल्स, क्या आएगा, सेल्स अकाउंट, ये लो प्रिया अकाउंट डीआर टू सेल्स आ गया अपने पास में, ठीक है। अब कितने का माल बेचा इसको, इसको माल बेचा है 16,000 का, कितने का माल बेचा है, 16,000 का। तो यहां पर कितने लिख देंगे, ये 16,000 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सिंपल सी बात है। माल बेच दिया, प्री अकाउंट दिया टू सेल्स, इसका नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन बीइंग तो आ ही जाएगा, और बीइंग आने के बाद में गुड्स सोल्ड यानी माल बेचा, और किसको बेचा है आगे नाम लिख दो, प्रिया है तो प्रिया का नाम लिख दो, और कोई है तो और कोई का नाम लिख दो, ये प्रिया को बेचा तो प्रिया नाम आ जाएगा, सीधी सी बात है। जिसको माल बेचने उसको डेबिट कर दो और सेल्स को क्रेडिट कर दो, तो प्रिया को बेचने प्रिया को डेबिट करो और सेल्स को क्रेडिट करो, बात खत्म, क्लियर। अब अपन आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या दे रखा है देखो, आगे दे रखा है रिसीव्ड चेक, रिसीव्ड चेक, ठीक है, यानी इसने चेक रिसीव्ड किया अपन ने, यानी चेक प्राप्त हुआ है, किससे, फ्रॉम प्रिया, प्रिया से चेक प्राप्त हुआ है 16,000 यानी 16,000 का चेक प्राप्त हुआ है। 16,000 का चेक प्राप्त हुआ है तो अपने व्यापार में कुछ ना कुछ आ रहा है, संपत्ति आ रही है। और मैंने आपको एक चीज क्लियर दोबारा करवा देता हूं, जो भी चीज व्यवसाय में आए, जो भी संपत्ति व्यवसाय में आए, चाहे वो चोर के लेके आओ, कोई व्यापार में आ गई डेबिट कर दो, बात खत्म, फिनिश। कोई संपत्ति व्यापार में आती है, व्यापार में आने का मतलब बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब व्यापार में क्या आ रहा है, चेक आ रहा है, चेक बैंक में जाएगा, पैसे बैंक में बढ़ेंगे, तो बैंक को क्या कर देंगे अपन, डेबिट कर देते हैं।
क्या करेंगे, बैंक। कितनी तारीख की बात है ये बात है 3 तारीख की। ये जो ट्रांजेक्शन है कितनी तारीख का है, 3 तारीख का। तो 3 4 17 अप्रैल महीने की बात चल रही है। तो 3 4 17 का अपने को चेक रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डीआर। क्यों, चेक जाएगा किसमें, बैंक में जाएगा चेक। और संपत्ति बढ़ेगी, बैंक में है तो अपनी ना, व्यापार की ना, तो बैंक अकाउंट है डीआर। अब दे कौन रहा है चेक, चेक दे कौन रहा है, चेक प्रिया दे रही है। कौन दे रही है, चेक प्रिया दे रही है। तो प्रिया अकाउंट, ये लो प्रिया के जमा कर दूं। पहले दिन माल खरीदने लेके गई थी अपन ने, पहले दिन माल बेचा था, उस दिन बोल दी नहीं है मेरा नाम लिख दो, और आज उसने चेक दिया है, चेक पकड़ो आप और मेरे जमा कर दो, मेरे क्रेडिट कर दो। ये लो क्रेडिट कर दिया भाई, खुश, क्रेडिट कर दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। कितने से क्रेडिट करेंगे, जितनी राशि का अगर चेक देगी, माल चाहे कितने का ही खरीदो, उससे मतलब नहीं है। अभी चेक कितने का मिल रहा है अपन को, अभी चेक पूरे कितने का, 16,000 का ही दे रही है, 16,000। तो यहाँ पर 16,000 ही लिखेंगे अपन, ठीक है। ये 16,000, ये 16,000। आप बोलोगे सर एलएफ में तो आप कुछ नहीं लिख रहे हो। भैया एलएफ की अपन के पास में सूचना ही नहीं है, और अपन तो जितना वो सवाल वाला बोलेगा अपन को, क्वेश्चन वाला, किताब वाला बोलेगा, उतना ही अपन करने वाले हैं। ज्यादा अपन हाथ ही नहीं लाएंगे, पेन ही नहीं चलाएंगे, पैसे लगते हैं, कॉमर्स के आदमी अपन, ठीक है। तो यहाँ पर कितने, यहाँ पर एलएफ में कुछ नहीं आने वाला है, यहाँ पर क्या आ गया, 16,000 आ जाएंगे। नरेशन क्या लिखेंगे इसका विवरण क्या लिखेंगे, विवरण लिखेंगे, बीइंग तो लगा देंगे अपन, बीइंग चेक रिसीव्ड, बीइंग चेक रिसीव्ड, क्या करना है, बीइंग चेक रिसीव्ड, रिसीव्ड, ठीक है। किससे हो रहा है, चेक रिसीव्ड किससे हो रहा है, प्रिया से, ठीक है, फ्रॉम प्रिया, क्या कर देंगे, फ्रॉम प्रिया। ये लो, ये प्रविष्टि होगी अपनी, चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रिया। प्रिया ने चेक अपन को दे दिया, भुगतान कर दिया। अपन ने 16,000 का माल बेचा था, उसको डेबिट किया था, वो आई थी मेरे जमा नाम करो, अब वो चेक देके चली गई, मेरे जमा कर दो, जमा भी कर दिया, नाम भी कर दिया, बात खत्म। अब अगला अपने ट्रांजैक्शन आ रहा है कि सोल्ड गुड्स टू निधि। अब निधि को माल बेच रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू निधि, निधि को माल बेच रहे हैं, कितना, 14,000, 14,000 रुपए का माल है, निधि को बेच रहे हैं। तो वही चीज है, आप बताओ क्या प्रविष्टि होगी, सोचो, लगाओ दिमाग। जो प्रविष्टि पहले की थी वही होने वाली है, नाम परिवर्तन होगा। पहले प्रिया को माल बेचा था, प्रिया चली गई, अब आ गई है कौन अपने पास में, अब निधि आ गई है। तो निधि आ गई, भैया माल दो, अपन कहीं पैसे दो, वो कहीं पैसे दिए, कल दूंगा, नाम लिख दो। वही बात है, प्रिया को डेबिट किया था, अब निधि को डेबिट कर देंगे। कहां दिक्कत आ गई, अब क्या कर देंगे, निधि को कर देंगे डेबिट। निधि अकाउंट डीआर और टू सेल्स, सेम वही, माल इसको बेच रहे, माल इसको बेचा है, वो प्रिया थी, ये निधि थी, प्रिया की जगह निधि नाम लिख दिया, निधि अकाउंट डीआर टू सेल्स। अब निधि को डेबिट कर देंगे। कितना माल बेचा है, कितने का बेचा है, इसको 14,000 का बेचा है, तो इसको 14,000 से डेबिट और इसको 14,000 से क्रेडिट कर देंगे अपन। नरेशन वही लिखेंगे जो इसमें लिखा हुआ था पहले वाले में, बीइंग गुड्स सोल्ड टू निधि, उसमें क्या था, बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रिया, इसमें करेंगे निधि। बस आगे चलते हैं अपन। नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को बोल देना, कमेंट बॉक्स अपने पास में खाली पड़ा है, और उस कमेंट बॉक्स में लिख देना जो भी आपकी शिकायत है, जो भी समझ में नहीं आ रहा है, अपन वो तरीका ले लेंगे, क्योंकि अपना लक्ष्य, अपना ध्येय क्या है मेरा, सिर्फ आप पढ़ो। अब इसके बाद में क्या है अपने, परचेज गुड्स फॉर, यानी उसने माल खरीदा है, उसने माल खरीदा है 20,000, 20,000 का, रुपीज 20,000, उसने 20,000 का माल खरीदा है। आगे देखो, ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितु, क्रेडिट यानी उधार, उसने रितु से उधार माल खरीदा है। इसने स्पष्ट बोल दिया, इसमें ऊपर वाली जो प्रविष्टि थी उसमें स्पष्ट नहीं बोला था, नगद है, उधार है, अपन ने माल लिया था, इतना दिमाग है अपने पास में। अब इसने स्पष्ट बोल दिया, क्रेडिट खरीदा, उधार खरीदा, किससे खरीदा, रितु से। माल खरीद रहे हैं तो परचेज आएगा भैया, और परचेज हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है भैया। तो परचेज को क्या करेंगे अपन, डेबिट करेंगे, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे अपन। कितनी तारीख की बात है ये 10 तारीख की बात है।
10/4/17 की, 10/4/17 की ये परचेज करेंगे। परचेजेज अकाउंट है डेबिट टू रितु अकाउंट। ये लो, परचेज माल खरीदे, माल खरीदने के लिए परचेज शब्द काम में लेते हैं और परचेज हमेशा डेबिट करते हैं। डेबिट कर दिया, खरीदा किससे है? पैसे मांगने वाला कौन है? वो अपना लेनदार हो गया। अब रितु है अपनी लेनदार हो गई, पहले नहीं थी, लेकिन जैसे ही अपने उधार माल खरीदेंगे उसने 20,000 का, वो अपने से लेने वाली हो गई। और लेने वाली लेनदार, लेनदार को कहते हैं अपना दायित्व उसको देंगे, और दायित्व को हमेशा क्या करते हैं अपन, मैंने आपको बताया था लाइबिलिटीज को हमेशा क्रेडिट करते हैं। अगर इंक्रीज होती है तो यह लाइबिलिटीज बढ़ गया। पहले कोई लाइबिलिटीज नहीं थी, अपनी लाइबिलिटी थी, किसी को पैसे नहीं देने थे, लेकिन जैसे ही अपन ने रितु से 20,000 का माल खरीदा अपनी लाइबिलिटी बढ़ गई। आज नहीं तो कल देंगे उसको, बेचारे ने उधार दिया अपन को, कुछ सोच समझ के दिया होगा, विश्वास करके दिया होगा, तो अपनी लाइबिलिटीज बन गई, और लाइबिलिटीज बन गई तो इसको चुकाना पड़ेगा। लाइबिलिटीज बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो लाइबिलिटीज को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो रितु को क्या करेंगे? लेनदार है, लाइबिलिटी है, क्रेडिट करेंगे टू रितु अकाउंट। कितने का? 20,000 का माल खरीदा अपन ने, तो 20,000, ये लो 20,000। नरेशन वही, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स से परचेज्ड, क्या लिखेंगे? नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड, किससे खरीदा है? फ्रॉम रितु से माल खरीदा है, तो फ्रॉम रितु कर दो, ठीक है। रितु ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हो आप, ऑन क्रेडिट उधार माल खरीदा है, या इतना भी लिख सकते हो बीइंग गुड्स से परचेज्ड। कौन रोकने वाला है अपन को? ना कोई गलत करने वाला है। बीइंग गुड्स परचेज्ड भी लिख सकते हो, या बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रितु ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा रितु से। आगे समझ में? अब अपन आगे चलते हैं। आगे अपन को क्या दे रखा है? आगे अपन को दे रखा है ट्रांजैक्शन कि इंश्योरेंस पेड बाय चेक, अपन ने इंश्योरेंस की राशि चुकाई है। अपन ने दुकान का या व्यवसाय का बीमा करवा रखा था, अग्नि बीमा है, चोरी का बीमा, कोई भी बीमा करवा सकता था, किया है अपन ने बीमा, तो उसका प्रीमियम आ गया और उसके प्रीमियम का अपन ने भुगतान कर दिया। खर्चा है कि इनकम है? खर्चा है, और खर्चे होता है तो खर्चे को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। खर्चा बढ़ता है या खर्चा होता है तो इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, सीधी सी बात है। तो इसको अपने डेबिट करते हैं। ये अपने पास में इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस खर्चा हो गया, और खर्चे को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बात कब की है? ये 14 तारीख की बात है, ये 14/4/17 की। क्या होगा? इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस से प्रीमियम, या सिर्फ इंश्योरेंस से अकाउंट डीआर, इंश्योरेंस अकाउंट डीआर टू, इंश्योरेंस अकाउंट डीआर टू में क्या आएगा? टू में क्या आएगा? नगद अपने जेब से जाते, टू कैश, लेकिन बैंक से गए हैं तो टू बैंक। जो देगा उसी का नाम आएगा, जो देगा उसी का नाम आएगा। अपन बच्चों को पैसे देते हैं कोई, तो उसी का नाम लेता है। किसने दिए? काका जी ने दिए, ताऊ जी ने दिए, पापा ने दिए, मम्मी ने दिए, है ना। तो इस यहां पर पैसा कौन दे रहा है? यहां पर बैंक दे रहा है, तो टू बैंक। ये लो, क्या गया? टू बैंक। बैंक में कितने, अपन ने कितने का किया इंश्योरेंस पेड? इंश्योरेंस में 6,000 रुपए की राशि चुकाई है अपन ने, तो यहां पर कितने आ जाएंगे? ये 6,000 है और ये 6,000। ये लो, ये से होता है। नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन वैसे तो आप लिख दो, जो भी है उस हिसाब से आप लिख सकते हो अपने हिसाब से, और शॉर्ट में चलें तो बीइंग लगा दो आप, और बीइंग एक्सपेंसेड, सब खर्चा ही तो एक तरह से। तो आप एक रटा रटा ये बात है, इंश्योरेंस आओ चाहे बोनस आओ चाहे कुछ भी आओ, अपने पास में खर्चा हो गया तो बीइंग एक्सपेंसेज पेड। ये लो, बीइंग एक्सपेंसेज पेड, खर्चा चुकाया। अब खर्चा कोई भी हो सकता है, आप नाम लिख सकते हो इसमें, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। यहां पे ये भी लिख सकते हो, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, अपन ने इंश्योरेंस की राशि है वो चुकाई है। क्लियर? आगे चलते हैं अपन। इसमें अपन को और क्या दे रखा है? अगला जो है अपन को दे रखा है कि पेड रेंट, किराया चुकाया 2000, यानी 2,000 रुपए का
किराया अपन ने चुकाया, अपन ने व्यवसाय कर रखा है, दुकान कर रखी है, जो अपने पास में दुकान है उसको किराए पे ले रखी होगी, या कोई गोदाम है उसको किराए पे ले रखा होगा व्यवसाय के लिए, लेकिन अपन ने क्या इसमें दे रखा है, किराया चुकाया। क्या चुकाया? किराया चुकाया, पेड रेंट ₹2000। तो इसकी क्या प्रविष्टि करेंगे? पहले तो ये बताओ खर्चा है कि इनकम है? क्या है ये सोचो, ये खर्चा है कि इनकम है? ये भैया खर्चा है, अपन चुका रहे हैं, अपने पास में आ नहीं रहे अपन चुकाना। और जहां पर चुकाने का नाम आ जाता है, जहां पर चुकाने का नाम आ जाता है वो खर्चा ही होता है। क्या होता है? खर्चा होता है, रेंट। तो रेंट को क्या करेंगे बताओ, सोचो। रेंट है, रेंट खर्चा है, खर्चे में इंक्रीज हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, या खर्चा हो रहा है, और खर्चा होता है, खर्चा बढ़ता है, इंक्रीज, तो इसको क्या करते हैं? डेबिट। दो ही चीज है अपने, मैंने आपको क्लियर करवाया था पिछले वीडियो में ही, संपत्ति और खर्चे, सिर्फ संपत्ति और खर्चे या हानि, वो भी खर्चा ही है। संपत्ति और खर्चे या हानि वो होते हैं तो हमेशा डेबिट करेंगे, इसके अलावा और है वो होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। तो इसमें खर्चा है और खर्चे को क्या करेंगे अपन? डेबिट कर देंगे। खर्चा किसका है? खर्चा रेंट का है अपने, तो रेंट अकाउंट क्या करेंगे? रेंट अकाउंट DR। अब ये खर्चा है कब का? ये 18 तारीख की बात है, तो 18/4/17 रेंट अकाउंट DR। अब खर्चा चुकाया है, देखा इसमें, इसमें देखना क्या है? खर्चा चुकाया, नगद है और कुछ नहीं दे रखा है। अपन नगद ही मानेंगे भैया, चुका दिए तो पैसे गए ही हैं, ऐसा तो कोई मानने वाला है नहीं कि मैंने हाँ तेरा खर्चा चुका दिया, नहीं। अपन ने चुकाया, इसका मतलब है नगद ही चुकाया होगा, कुछ नहीं दे रखा है, तो इसमें क्या जाएगा अपने पास में? टू कैश। अगर बैंक से चुकाते तो बाकायदा यहाँ पर नाम आता कि बैंक से चुकाया है, ये चेक जारी किया है, जो भी है, लेकिन कुछ नहीं बोला, इसका मतलब है कैश चुकाया है। अब कितना चुकाया आपने किराया? 2000, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? ये 2000 यहाँ पर आ गई। नरेशन क्या लिखेंगे? वही है, बीइंग एक्सपेंसेज और पेड। ये लो, ये लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे जगह क्यों छोड़ी है? आप यहाँ पर एक्सपेंसेस की जगह खर्चे का नाम भी लिख सकते हो, या सिर्फ भी लिख सकते हो, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, या एक्सपेंस की जगह क्या लिखेंगे? रेंट भी आप लिख सकते हो, बीइंग रेंट पेड, या बीइंग एक्सपेंसेज पेड, खर्चा चुका दिया। क्लियर? अब अपन आगे चलते हैं। आगे अपने अगला ट्रांजैक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है? गुड्स कॉस्टिंग। गुड्स कॉस्टिंग यानी माल की लागत। माल की लागत कितनी है? 1500। कितनी है माल की लागत? 1500। गिवन है चैरिटी, यानी दान में दे दिया, दान में दे दिया। कितने का? 1500 रुपये माल है। 1500 रुपये का जो माल था, अपने माल दान में दिया है, नगद नहीं दिए। माल दान में देंगे है तो खर्चा या लॉस अपना। पहले माल था 1500 का पड़ा था अपने पास में, अब दान में दे दिया, एक तरह से खर्चा मान लो, लॉस मान लो। माल अपने पास से गया, माल अपने पास में गया, तो माल गया तो क्या लिखेंगे अपन? माल अपने पास में गया, और माल गया तो क्या लिखेंगे? सोचो, मैं पानी पी लेता हूं। खर्चा है, अब खर्चा है अपने पास में तो क्या लिखेंगे अपन? सोचा क्या? चलो अपन कर लेते हैं। आप अपनी जो नोटबुक है उसमें सोचकर कर लेना। आप ये लो, ये दिखाई दे रहा है ना आपको? ये लो। अब दान में दिया है, दान में को क्या बोलते हैं अपन? माल दान में दिया है तो इसको बोलते हैं अपन चैरिटी। चैरिटी अपना खर्चा होता है, खर्चे को अपन डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? खर्चे को अपन डेबिट करते हैं। तो इसने क्या कर दिया? गुड्स कॉस्टिंग गिवन एज चैरिटी, 1500 रुपए का माल दान में दे दिया। चैरिटी, ठीक है ना? सॉरी, चैरिटी दान में दे दिया। अब दान में दे दिया अपन ने तो चैरिटी अकाउंट DR दे दिया, दान में चैरिटी अकाउंट DR।
अब यहाँ पर नगद देते मालदान में तो टू कैश आ जाता। अगर रुपया कोई आया, भिखारी आ गया, 5 का सिक्का उसको दे दिया, 10 का नोट है उसको दे दिया, टू कैश आ जाता। क्या जाता? टू कैश। लेकिन इसमें क्या दिया है? इसने माल दिया है, इसने माल दिया है, 1500 रुपये लागत का माल दिया है। और माल के लिए मैंने आपको बता दिया, क्लियर करवा दी थी कि माल अपन खरीद के लाते हैं, चाहे कैसे भी लेके आओ, माल जो ले आते हैं तो उसको परचेज करते हैं। और माल जाता है, चाहे वो बिकने से जाओ, बिकने से जाता है तो सेल्स लिखते हैं, और माल वे से जाता है, खत्म होता है, अपना दान में देते हैं, उसके लिए क्या शब्द काम में लेते हैं? परचेज। क्या शब्द काम में लेते हैं? परचेज। तो चैरिटी अकाउंट दिया, टू कैश नहीं आएगा, फिर क्या जाएगा? परचेज। टू परचेज। अगर बेचते ना अपन, यहां पर बेचते तो सेल्स आता, लेकिन बेच नहीं रहे हैं अपन, अपन क्या कर रहे हैं? दान में दे रहे हैं, और दान में माल देते हैं तो क्या आएगा? परचेज अकाउंट, चैरिटी अकाउंट दिया, टू परचेज। ध्यान से दोबारा देख लो, अगर अपन दान में देते हैं और दान में माल देते हैं तो परचेज आएगा, और दान में नगद देते हैं, पैसे देते हैं तो टू कैश आएगा। बात खत्म। दान दें तो चैरिटी दो ऊपर है, चैरिटी को अपन डेबिट कर देंगे। कितने का? 1500 रुपए का, ये 1500 का, ठीक है ना? ये लो, बीइंग गिवन चैरिटी लिख दो, ये लो, ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये नरेशन हो जाएगा अपना। आगे समझ में? अब अपन आगे बात करते हैं। आगे अपन को दे रखा है, देखो, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर। परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर यानी कार्यालय के लिए अपन ने फर्नीचर खरीदा है। किसके लिए? ऑफिस के लिए। कौन सी ऑफिस के लिए? व्यवसाय में कोई ऑफिस बना रखी होगी एक अलग से, है ना, जहां पर बिल काट के देते हैं या जो भी है, उसके लिए फर्नीचर, या काउंटर, मान लो काउंटर खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है। तो व्यापार के लिए तो संपत्ति है, क्या है? फर्नीचर खरीदा है। तो फर्नीचर इसने खरीद लिया, कितने का? 11,200 का। और 11,200 का फर्नीचर खरीद लिया तो क्या प्रविष्टि करेंगे? बताओ, देखें। फर्नीचर खरीद लिया अपन ने, चीज मैंने बता दिया आपको, फर्नीचर खरीदा है, संपत्ति व्यापार में आ रही है, तो संपत्ति को डेबिट करो ना। संपत्ति बढ़ रही है, पहले 2 फर्नीचर की 2 कुर्सियां थी, अब 3 हो गई, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? खरीदेंगे तो बढ़ेगी, और संपत्ति बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट है डीआर। क्या करेंगे? फर्नीचर अकाउंट है डीआर, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट है डीआर टू देखो आप, उधार का नाम है क्या कहीं? किसी से खरीदा नाम है क्या? कहीं नहीं है। तो क्या लिखेंगे? टू कैश करेंगे अपन। क्या कर देंगे? टू कैश कर देंगे अपन। ये लो, टू कैश अकाउंट। कितने का माल खरीदा है? फर्नीचर कितने का खरीदा है? अपन ने 11,200 का खरीदा। ये 11,200 का हो गए। यहाँ पर नरेशन क्या लेंगे? नरेशन लिखेंगे बीइंग। क्या लिखेंगे? बीइंग। और इसके बाद में क्या खरीदा है? फर्नीचर अपन ने खरीदा है। फर्नीचर है बीइंग फर्नीचर परचेज। ये लो, बीइंग फर्नीचर परचेज, फर्नीचर खरीदा। आई समझ में? अब अपन आगे चलते हैं। आगे अपन को क्या दे रखा है? आगे दे रखा है अपन को कैश विड्रॉ। क्या? कैश विड्रॉ फ्रॉम हाउस होल्ड पर्पज से, यानी घर खर्च के लिए। घर खर्च के लिए अपन ने कितने रुपए निकाल लिए व्यवसाय से? 5,000 रुपए निकाल लिए। और घर खर्च के लिए निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? घर खर्च के लिए निकालते हैं उसको बोलते हैं ड्राइंग से। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। और ड्राइंग्स को क्या करेंगे अपन? ड्राइंग्स को क्या करेंगे? एक तरह से ये भी जा रहा है, व्यापार से जा ही तो रहा है, एक तरह से खर्चा ही मान लो। ये भी व्यापार से तो निकल गया, माल निकलो चाहे पैसे निकलो, व्यापार से निकल गया। तो इसको क्या करेंगे अपन? डेबिट करेंगे। यानी ड्राइंग्स हमेशा, आहरण हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। ड्राइंग को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट है डीआर।
व्यापारी स्वयं के लिए, घर खर्चे के लिए, या अपने स्वयं के जो पुत्र है पुत्रियां उनके लिए कोई सामान ले जाता है, कोई नगद ले जाता है, तो उसे बोलते हैं आहरण। क्या बोलते हैं? आहरण बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ड्रॉइंग्स। और ये हमेशा कैपिटल में से कम होती है। जब बैलेंस शीट दिखाएंगे, तुलन पत्र हम बनाएंगे, तो वो किस में से कम होगी? कैपिटल। वो आगे की बात है, चलो छोड़ो इसको। आप तो खर्चा हुआ एक तरह से, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट है डीआर। अब नगद ले जा रहा है अगला या सामान ले जा रहा है, वो देखो आप, नगद ले जा रहा है या सामान ले जा रहा है? नगद ले जा रहा है, कैश विड्रॉ कर रहा है अगला। अगला देखो आप, कैश विड्रॉ कर रहा है। क्या कर रहा है? कैश विड्रॉ कर रहा है, नगद निकाल रहा है। और नगद निकालेगा तो क्या करेंगे? टू कैश। ये लो, टू कैश अकाउंट। कितने राशि आ जाएगी? कितने नगद निकाल रहा है अगला? नगद कितना निकाल रहा है? 5,000 रुपए। तो यहां पर है 5,000 और यहां पर है 5,000। ये हो गई। ठीक है। इसके बाद में अगली प्रविष्टि देखो अपने। अगली प्रविष्टि क्या है? अगली प्रविष्टि इंटरेस्ट रिसीव्ड कैश। इंटरेस्ट रिसीव्ड कैश रुपीज। ठीक है। तो अपने पास में इंटरेस्ट कितना आ रहा, प्राप्त हो रहा है? 1200 रुपये। कितना? 1200 रुपये। तो 1200 अपने पास में प्राप्त हो रहे हैं, यानी 1200 रुपये अपन को प्राप्त हो रहे हैं। तो रिसीव्ड हो रहे, इनकम हो रही है। ये चीज अब ध्यान रखना। अब ये चीज ध्यान रखनी है अपन को कि ये अपने को प्राप्त हो रहे हैं, खर्चा नहीं है, अपनी इनकम है। और आय में वृद्धि होती है, इनकम में वृद्धि होती है, इनकम इंक्रीज होती है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है। ये अपन ने क्लियर कर लिया था। तो ये अगर इंक्रीज होती है, बढ़ती है, लाभ होता है, आय होती है, उसको हमेशा क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट किसको करेंगे? हाँ, क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट किसको करेंगे? डेबिट करेंगे। इसमें क्या प्राप्त हो रही है अपन को? अपन को इंटरेस्ट कैश प्राप्त हो रही है, इंटरेस्ट कैश, नगद प्राप्त हो रही है। नगद अपनी संपत्ति है, संपत्ति को डेबिट करते हैं, बात खत्म। यहां पे क्या कर देंगे? कैश। कैश अकाउंट है डीआर। और टू रेंट। रेंट प्राप्त हो रहा है, क्या हो रहा है? सॉरी, इंटरेस्ट। क्या प्राप्त हो रहा है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आ जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये लो, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी लिख सकते हो, या टू में लिख देना। इंटरेस्ट का मतलब रिसीव्ड ही हुआ है, बात खत्म। तो कैश अकाउंट या टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं अपने को? 1200 रुपये। ये 1200 यहां पर आ गए। नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन वही लिख देंगे अपन, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये लो, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। बढ़ाना चाहते हो तो RS से 12 कर दो, रुपीज 1200। ये लो, क्लियर? ये चीज ऐसे होती है। अब अपन आगे चलते हैं। और आगे क्या दे रखा अपन को? आगे दे रखा कैश सेल्स। अब नगद माल बेचा, कैश सेल्स, माल बेचा नगद। कितना बेचा है? माल बेचा है नगद 2300 रुपए का, 2300। 2300 रुपए का इसने माल नगद बेच दिया। तो नगद बेचने की क्या प्रविष्टि करेंगे? माल बेचा, पैसे आ रहे हैं, संपत्ति बढ़ रही है, चाहे वो कैश बढ़ो चाहे कुछ भी बढ़ो, तो कैश व्यापार में आता है। ये चीज समझ लो कि कैश व्यापार में आती है। कैसे भी आओ, डेबिट करेंगे। माल बेचेंगे, कैश तो आएगी नहीं आई? कैश आई है। कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट है डीआर। डेट लिखनी भूल गया मैं, डेट लिख देना आप, जो भी दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अपने डेट इसमें कितनी दे रखी है? ये 30/4 दे रखी है अपने को। कैसे 30/4 की बात है अपने पास में। और जो पुराना इंटरेस्ट है वो भी 30/4 का ही है, तो इसमें भी 30/4 आ जाएगी। और ये भी अपने पास में 30/4 17 हो जाएगी। कैश अकाउंट है डीआर टू, क्या कर रहा है? माल बेचा है। कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स। ये लो, टू सेल्स अकाउंट। कितने का? 2300 रुपए का माल बेचा है। तो यहां पर 2300 और यहां पर 2300। LF में कुछ आने वाला है नहीं, LF में कुछ आने वाला है नहीं। कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स 2300, 2300, 2300। अब अपन आगे चलते हैं। ये जो प्रीवियस एंट्रीज करवा रहा हूं मैं, समझ में आ रही है ना आपके? अब आगे चलते हैं। और आगे इसने क्या बोल रखा है? कमीशन पेड। कमीशन पेड का मतलब चुकाया। और जहां पर चुकाने का नाम आ जाता है वो खर्चा होता है।
चुकाने का नाम जहां पर आ जाता है वो खर्चा होता है, तो कमीशन पेड, कमीशन चुकाया, ठीक है। 3000 3000 रुपए चुकाए बाई चेक। यहाँ पर बाई चेक नहीं आता तो अपन कैश मानते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से लिख दिया अगले ने कि बाई चेक, और बाई चेक का मतलब चेक काट के दिया है, और चेक काटने का मतलब बैंक से कम हुए हैं। पैसे कहां से कम हुए हैं? बैंक से। तो पैसे जाएंगे तो क्या आएंगे? टू बैंक आएगी। अगर नगद होते तो टू कैश लिख देते अपन, लेकिन यहाँ पर नगद नहीं है, बैंक से दे रहे हैं तो टू बैंक। और इसमें क्या आ जाएगा? कमीशन आ जाएगा। कितनी तारीख की बात है ये कितनी तारीख की बात है? ये अपने पास में कमीशन 30/4 की ही बात है। कितनी बात है? 30/4/17 की बात है। कमीशन चुका रहे हैं, कमीशन अकाउंट डीआर। क्या करेंगे? कमीशन अकाउंट डीआर। टू कैश करेंगे? नहीं, टू बैंक करें, क्योंकि चेक दिया अपन ने। क्या दिया है? चेक दिया अपन ने, और चेक देने से बैंक में कम होंगे पैसे, तो कमीशन अकाउंट दिया टू बैंक। कितनी राशि आएगी? अपने कितने का दिया है? 3000 का कमीशन चुका दिया, तो ये 3000। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एक्सपेंसेज, या इसका नाम लिख सकते हो आप, या एक ही नाम याद रखो, बीइंग एक्सपेंसेज पेड, या ये लिख सकते हो बीइंग कमीशन पेड। ये लो, बीइंग कमीशन पेड है, बीइंग एक्सपेंसेज पेड, खर्चा चुकाया या कमीशन चुकाया है। प्रविष्टि हो गई अपने। अब आगे चलते हैं अपन। आगे अपन को क्या दे रखा है? आगे दे रखा है अपन को कैश सेल्स। कमीशन हो गया, कैश सेल्स हो गई। अब टेलीफोन बिल पेड, टेलीफोन बिल पेड यानी टेलीफोन का बिल आ गया और उसको चुकाया अपन ने। ये भी क्या हो गया? खर्चा हो गया अपने। क्या हो गया? खर्चा हो गया। तो खर्चे को क्या करते हैं? डेबिट करेंगे। इतनी बात सीख ली अपन ने। तो क्या करेंगे? यहाँ पर टेलीफोन, ये कितनी तारीख की बात है? ये भी 30 तारीख की बात है। ये 30/4/17 की बात है। टेलीफोन, टेलीफोन बिल या अकाउंट, टेलीफोन बिल्स कर दो, या टेलीफोन अकाउंट डीआर बिल कर देते हैं। टेलीफोन बिल अकाउंट डीआर टू, चेक दिया इसको भी क्या दिया है? चेक दिया है। और चेक का मतलब है यहां पर बैंक आने वाला है, बैंक से पैसे कम होंगे। कितने का चेक दिया है? 2000 का चेक दिया है, तो यहां पर कितने आ जाएंगे? 2000। ये 2000 आ गए अपने पास में। नरेशन क्या लिखेंगे? वही बीइंग एक्सपेंसेस पेड या बीइंग एक्सपेंसेस टेलीफोन बिल से पेड। ये लो, और कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। आगे चलो। आगे इसमें दे रखा है पेमेंट ऑफ सैलरीज इन कैश, यानी वेतन चुकाया है। पेमेंट ऑफ सैलरीज इन कैश यानी वेतन चुकाया है नगद। कितने? 12,000 रुपए। 12,000 रुपए की सैलरी इसने चुका दी, और सैलरी चुका दी तो क्या प्रविष्टि करेंगे अपन? ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा। देखो, खर्चे को बस डेबिट कर दो, ये इतना करो आप, ठीक है। तो सैलरी चुका दी इसने। अब सैलरी चुका दी तो क्या करेंगे? सैलरी लिख दो यहां पर। सैलरीज, ठीक है। सैलरी चुका दी, सैलरीज अकाउंट डीआर, सैलरीज अकाउंट डीआर टू बैंक। अगर अपन चेक देते तो टू बैंक आ जाता, लेकिन यहां पर चेक नहीं दिया अपन ने, यहां पर चेक नहीं दिया है। यहां पर क्या किया अपन ने? कैश चुकाया है। क्या चुकाया है? कैश चुकाया है। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन? ये लो, सैलरीज अकाउंट डीआर टू कैश। कितने चुकाई है अपन सैलरी? 12,000 रुपए की चुकाई है। तो 12,000 की चुकाई है, तो यहां पर क्या कर देंगे? यहां पर कर देंगे अपन 12,000। ये लो, ये हो जाएगी सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश। बीइंग एक्सपेंसेज पेड, या अपन यहां पर क्या लिख देंगे? बीइंग सैलरी, बीइंग सैलरी पेड, खर्चा चुकाया। ये अपना एग्जाम्पल है, जो उदाहरण दे रखा है आपकी बुक में। आज समाप्त कर दिया अपन इतना। और ये चीजें जो समझ में आई है, नहीं आई है, जो भी है, आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा मैं कमेंट बॉक्स में। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना, और मैं आपको ऐसे आगे पढ़ाता रहूंगा। आज के लिए बाय बाय, धन्यवाद।